हमारे पास क्लास 12 केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स वुड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। हमें बताना है कि कौन सा कंपाउंड है वो एल्डोल कंडेंसेशन अंडरगो करेगा। ठीक है, हमें दिया हुआ है मिथेनल, बेंजीनल्डिहाइड और इथेनॉल। ठीक है, देखो मिथेनल क्या होता है। मिथेनल आपका होता है HC डबल बॉन्ड OH। ठीक है, आपका बेंजीनल्डिहाइड क्या होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, हम तीनों यहीं पे लिख देते हैं। आपका बेंजीनल्डिहाइड होता है, आपका यहाँ पे बेंजीन होता है, और आपका यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके ये हम बेंजीन बना देते हैं। अब ये आपका है इथेनॉल। इथेनॉल आपका क्या होता है, आपका होता है इथेनॉल CH3C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आप देखो एल्डोल कंडेंसेशन वो शो करते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जिन कंपाउंड्स के पास अल्फा हाइड्रोजन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एल्डोल कंडेंसेशन वो शो करेंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो देखो अल्फा हाइड्रोजन हम चेक कर लेते हैं। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, जो कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कीटोन वाला जो ग्रुप है, उसके साथ जो कार्बन जुड़ा हुआ है, उसका उसके पास अगर हाइड्रोजन है तो वो अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो देखो अगर यहाँ कार्बोनाइल ग्रुप है, इसके साथ तो कोई कार्बन प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसमें तो आपका अल्फा हाइड्रोजन ग्रुप होगा ही नहीं, ना आपके पास अल्फा कार्बन ग्रुप होगा, है ना। इसमें चेक कर लेते हैं, ये तो आपका होगा नहीं, ये क्रॉस हो गया। इसमें चेक कर लेते हैं, ये देखो आपका यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ है, ये आपका कीटोन ग्रुप वाला ग्रुप है ना। कार्बोनाइल ग्रुप के पास आपका कार्बन तो यहाँ पे है, ये कार्बन है, लेकिन देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कार्बन चारों बॉन्ड से आपका बॉन्डेड है, इसमें कोई हाइड्रोजन आपका है ही नहीं। यहाँ पे 1 2 3 और 4 इस कार्बन के पास बॉन्ड है, तो इसके पास हाइड्रोजन तो है नहीं। ये कार्बन अल्फा कार्बन तो है, पर अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है, तो ये भी हमारा यहाँ पे क्रॉस हो जाता है। होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। अब ये देखो यहाँ पे ये आपका कार्बोनाइल ग्रुप है, आपका केटोन वाला ग्रुप है, और इसके साथ कार्बन हमारे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, और उसके साथ 3 हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये वाला कंपाउंड हमारा एल्डोल कंडेंसेशन शो कर देगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि इथेनॉल विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और आपको फिर रीज़न भी लिखना पड़ेगा, एज इट हैव अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट इन इट। ठीक है, तो आपका यही यहाँ पर रीज़न हो जाता है, और यही आपका आंसर हो जाता है। इथेनॉल जो है वो आपका एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ कि जिसके पास कार्बोनाइल ग्रुप है, जिस कंपाउंड के पास, और उसके साथ जो आपका कार्बन जुड़ा हुआ है, उसके पास कितने हाइड्रोजन है, उसके पास चाहे एक अल्फा हाइड्रोजन हो, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा कार्बन तो होगा ही होगा, क्योंकि अल्फा कार्बन के अलावा आपका अल्फा हाइड्रोजन पॉसिबल ही नहीं है। तो अल्फा कार्बन होगा, लेकिन उसके साथ एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी ये देखो ये वाला कंफ्यूज कर देता है। यहाँ पे आप देख लेते हो कि कार्बन है तो उसके साथ अल्फा हाइड्रोजन होगा ही, लेकिन यहाँ पे देखो 4 बॉन्ड है, तो कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, और यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ। ठीक है, तो यही इसका आपका आंसर है।